नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज के इसी वीडियोज के अंदर हमारी चर्चा आरपीसी आयोग के द्वारा जो अभी आगामी समय के अंदर स्कूल व्याख्याता की भर्ती की जानी है उस पर रहेगी रहेगी जैसे ही ये वैकेंसी कब आ रही है और कितनी पोस्टों पर आ रही है। सुना जा रहा है कि इस बार कुछ सब्जेक्टों की ही आएगी, कुछ सब्जेक्ट है वो इस बार नहीं रखे जाएंगे व्याख्याता भर्ती में। तो संपूर्ण व्याख्याता भर्ती से संबंधित प्रोसेस इसमें जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप को। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रथम कमेंट में दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं ये जो एनालिसिस की पीडीएफ है और जो सब्जेक्ट वाइज आने वाली मेरे ग्रुप में है वह आपको वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर दे दूं। साथ ही आपको ये बता दूं कि जो विज्ञप्तियां पुरानी है वो दोनों की दोनों विज्ञप्तियां भी मैं आपको उस पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो नए साथी है, पहली बार स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी रहेगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि मैंने विस्तार से अध्ययन भी किया है और शॉर्ट समय में आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, हमारी स्कूल व्याख्याता की वैकेंसीज हम चर्चा करते हैं भर्ती 2024 की। तो सबसे पहली चर्चा तो यह है कि इन दिनों में इसको विशेष ट्रेंड में ला दिया गया है और वह भी हमारी जो राजनीति है उसके द्वारा बयानबाजी होते हैं और उठा लिया जाता है लोगों के द्वारा। ऐसी स्थिति है, हकीकत क्या है कब तक आएगी। सबसे पहले आप 2018 की वैकेंसी की तरफ चलिएगा। 2018 स्कूल व्याख्याता की बड़ी बम्पर वैकेंसी थी और इसकी कटौती भी सामान्य गई थी। आपको मालूम है ईडब्ल्यूएस इसी बार आया था, याद रखना। ईडब्ल्यूएस इसी बार आया था और जिसकी चर्चाएं खूब सारी हुई थी। तो ये 13/4/2018 को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी। और कुल कितने सब्जेक्टों की ये एग्जाम हुई थी? 20 सब्जेक्टों की ये एग्जाम हुई थी। कुल कितने सब्जेक्ट थे? 20, याद रखना। और सर्वाधिक पोस्ट हिंदी की थी, कितनी थी? 849 पोस्टें थी हिंदी की, 849। और सबसे कम थी लोक प्रशासन की, जो कि मात्र 5 पोस्टें थी। 6 पोस्टों वाला सब्जेक्ट भी था, एक छोटी छोटी पोस्टों का। कुल पोस्टें थी 5000। अब 2018 से हम चलते हैं 2022। 2018, 19, 20, 21, 22, मतलब यहाँ पर लंबा समय हो रहा है। और यहाँ 2022 तक आते आते हमारे सामने कितनी वैकेंसी आ जाती है और क्या कारण होता है। 2022 की जो विज्ञप्ति आपकी जारी होती है वो होती है 28 अप्रैल 2022 को। और यहाँ पर कुल सब्जेक्ट कितने रखे गए थे? 20 सब्जेक्टों की थी, ये तो थी 20 की और यहाँ पर थी 26। अब ये सोचेंगे कि ये 6 सब्जेक्ट कौन से प्लस हो गए थे। तो आपको मालूम है यहाँ पर शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर देखिएगा शारीरिक शिक्षा की पोस्टें थी। एक तो थी एक एक पदों की थी, कुल मिलाकर के 4 पद थे। एक 3 पद की थी और एक 112 पद की थी। मतलब 1 2 3 4 और 5 और ये 6 सब्जेक्ट ये हो गए और ये 20 के 20 सब्जेक्ट थे शारीरिक शिक्षा के, ये सब्जेक्ट थे। और इस बार देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको छोड़ने की चर्चाएं भी हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट छूटेगा वो तो हम चर्चा करते हैं उसके बाद। और जो 2022 की वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा पोस्टें थी यहाँ पर हिंदी के अंदर, 1400 पोस्ट। 18 के अंदर भी हिंदी में ज्यादा और 22 के अंदर भी आपकी हिंदी के अंदर ही ज्यादा थी। और वैसे भूगोल थी, इतिहास थी, राजनीति विज्ञान सेकंड नंबर पे थी यहाँ पर भी। और कुल पोस्टें कितनी थी भाई? 6000 की थी। 6000 की थी। तो यहाँ पर 5000 प्लस 6000, ये 11000 जो कि वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी के माध्यम से स्कूल व्याख्याता बनने थे, वो प्रोसेसिंग अभी ये बाकी है वो। और जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक क्या और कैसे चल रहा है ये तो आप लोगों के सामने है। फिर भी देखेगा, मैंने एक बार आपके सामने वीडियो जैसे ही ये पीक टाइम चला ना, तो हमारे विद्यालय में चर्चा हुई थी। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि अब तो आ गई है, जट कर लग जाओ तैयारियों। मैंने कहा सर, तो ये एक बार अभी गुमराह करने वाली स्थिति है और वही स्थिति आपके सामने मैंने उसी दिन दिया। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं नकारात्मक सूचना को सुनना पसंद नहीं करते, किंतु देखेगा हकीकत ये होती है, उस हकीकत से हम दूरी नहीं बना सकते। कितना समय लेकिन वो भी चर्चाएं होगी। अब रहती है हमारी 2024
समय कितना हो रहा है 22-24 मतलब दो ईयर ही हो रहा है ना। ये- और क्या मानोगे 3 ईयर मानोगे। अब यहाँ पर एक चीज सामने है कि 2018 के अंदर जिन बंदों ने ज्वाइनिंग नहीं की थी उनके स्थान पर जो ज्वाइनिंग होनी थी वो भी आज तक हुई नहीं है। उनका भी मुद्दा उठा हुआ है। 2022 वाला तो मुद्दा है ही है, ये भी तो कंप्लीटली करनी है। ठीक है, ये आरटीसी के द्वारा काम चलना है वो चलता रहेगा, हो जाएगा। आगामी वैकेंसी के लिए जो चर्चाएं पहले जो पूर्व सरकार थी वो जाते जाते एक काम करके चली गई थी, वित्त विभाग के पास भेज करके चली गई थी और जिसकी चर्चाएं भी खूब सारी हुई थी कि 2000 पोस्टों की चर्चाएं। तो क्या सिर्फ 2000 आएगी, तो इसका साफ उत्तर है कि 2000 की वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी बड़ी आएगी। इसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी देखिएगा विभागीय डीपीसी है वो तो होना अनिवार्य है। डीपीसी होने के बाद पोस्टें रिक्त हो रही है, फिर भी ये पोस्टें भरने के बाद भी पोस्टें रिक्त रह रही है। और सम आपको मालूम है बहुत अधिक विद्यालय उनको पीछे प्रमोट किया गया था उसी के कारण। हाँ एक बात जरूर है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जितने नवीन विद्यालय ओपन हुए थे वहां पर सब्जेक्ट है वो आर्ट्स से संबंधित ही अधिक, तो अब स्वाभाविक है आर्ट्स से संबंधित है वहीं पर अधिक पोस्टें आने वाली है। आर्ट्स साइंस की पोस्टें थोड़ी सी कम ही रहती है और कम ही आगामी टाइम में हमें देखने को मिलेगी। मुझे मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, एक पद के लिए भी आप तैयारी करके वह अपने पक्ष में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा साहब 5000 6000 अगर इससे देखें तो कम से कम यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह आएगी, मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल होगा क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हमारी इतनी वैकेंसीज चल रही है, इतने लोगों को हमने ज्वाइनिंग दे दी है, इतने विज्ञापन प्रोसेस के अंदर। और अगर जैसे ही आपके सामने RS की बात आती है 750 पदों की तो बातें बड़ी बड़ी हो जाती है। इस सरकार के कार्यकाल में सबसे छोटी मिनी सी वैकेंसीज आपके सामने आ गई तो चर्चाएं तो यहाँ पर अगर 2000 की आती है। अब 2000 की आती है तो यहाँ पर कितने सब्जेक्टों की आपको मालूम है 2022 की वैकेंसीज के अंदर 2000 पोस्टें तो 2 सब्जेक्टों की थी, 2000 से ज्यादा या 2 सब्जेक्टों की आएगी या फिर सब सब्जेक्टों की कटौती कर दी जाएगी। तो याद रखना आपकी वैकेंसी ये जो 6 सब्जेक्ट है इन सब्जेक्टों की आगामी वैकेंसीज आने के चांसेस नहीं है। ये जो 6 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे ना वो दोनों विज्ञप्ति देखना, विज्ञप्ति आप ओर से। अब आपके रहे 20 सब्जेक्ट, 20 सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट और हट सकते हैं और वैसे यहाँ पर 18 या 20 सब्जेक्टों के अंदर तो आपकी वैकेंसी तो आनी है, वैकेंसी तो आनी है। और अब वैकेंसी आएगी कितने की, तो याद रखना यहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो देखेगा 4500 से लेकर के आपकी वैकेंसी आपको 5500 पदों तक देखने को मिल सकती, क्योंकि जो टाइम वो था उस टाइम इतनी अधिक विद्यालयों में पोस्टें रिक्त नहीं थी और इस टाइम हम देखते हैं तो पोस्टें बहुत अधिक रिक्त चल रही है स्कूल व्याख्याताओं की। तो यहाँ पर ये चीज होनी है 4000 से 5500 के आसपास। आप पूछोगे कि सर सर्वाधिक, तो एक जोड़ अभी भी चल रहा है कि विद्यालयों के अंदर अनिवार्य सब्जेक्ट है उनके अभी तक जैसे अनिवार्य हिंदी अनिवार्य इंग्लिश है पद सृजित नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर अगर सर्वाधिक पोस्टों की चर्चा करेंगे तो सर्वाधिक पोस्ट आपको जो देखने को मिलने वाली है वो आपके सामने इस भर्ती में भी हिंदी रहेगी, इस भर्ती में भी आपके सामने भूगोल रहेंगी, इस भर्ती में भी आपके सामने राजनीति रहेगी, इस भर्ती में भी आप हाँ हालांकि इतिहास में थोड़ी कम कम इतिहास की दोनों ही भर्तियां बड़ी थी आपके सामने रहेगी। तो सर्वाधिकता की बात करेंगे तो ये और अंग्रेजी की भी अच्छी पोस्टें आएगी। अब मेरे साथी कहेंगे सर हमारी तो बात संस्कृत में होनी है, संस्कृत वाली भी तो बताओ कि 2018 के अंदर तो आपकी 156 सीटें थी संस्कृत में, इतनी थी ना, और 2022 के अंदर 194 सीटें थी आपकी संस्कृत के अंदर, ठीक है ना। और अब आगे अपनी कितनी हो सकती है तो संस्कृत की वैकेंसीज है वो भी लमसम आपके देखिएगा 100 से 112 के समथिंग की बातें होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग कारण होता है। ठीक है, आपको देखिएगा इनसे संबंधित जो आपके 20 सब्जेक्ट है संभावित कितनी कितनी पोस्टें आती है उनकी मैं एक नोट्स में PDF बना रहा हूँ और वह PDF आपको मैं
जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो आपको कल शाम को मिलने वाली है। तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा और वहां पर आपको क्या क्या मिलने वाली है, 2018 की विज्ञप्ति है, 2022 की आपको विज्ञप्ति है, और 2024-25 में संभावित, हम यही कह रहे हैं, वैकेंसी। अब आपका सवाल उठता है कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, क्योंकि आपने ये तो क्लियर कर दिया कि अभी तक किसी भी आरपीसी के पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। विज्ञप्ति कब आएगी? जो कार्य अभी चल रहा है ना, 5-6-7 महीनों में जो कार्य आपको चलता दिखाई रहा है, जिस कार्य की गति आप देख रहे हो, कस्बा जाल गति, हम, और उसी गति से अगर हम देखते हैं तो भैया जी आने को तो आ सकती है कल ही आपकी विज्ञप्ति, मैं नहीं कहूंगा, किंतु मेरे नजरिए से आपकी विज्ञप्ति अभी भी आने में समय लेने वाली है। सितंबर के अंदर नहीं, अगर इस बार आएगी तो विरोध स्वाभाविक है होना। तो आपकी वैकेंसी, ये जो विज्ञप्ति है, देखिएगा अक्टूबर नवंबर तक की हम संभावना बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर की एग्जाम की अगर चर्चा करेंगे, परीक्षा की अगर चर्चा करेंगे, और इस वैकेंसीज के बंदों को जो ज्वाइनिंग की हम चर्चा करेंगे, तो वो भैया जी देखिएगा 25 के अंदर आपकी एग्जाम होती है, ज्वाइनिंग आपकी 26 के आसपास जाती है। इतना इंतजार होता है, 25 और 26 के आसपास ये संपूर्ण प्रोसेस पूरा होगा। 25 और 26 कारण क्या है ये देखना आप, 2018 और यहाँ पर कारण क्या है, शुरुआती और सरकार का जाता हुआ पक्ष, आता हुआ पक्ष, यही सबसे बड़ा आपका सामने कारण रहता है। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।